हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पर हमारी एक्सपर्ट टीम काफी जबरदस्त प्रिपरेशन करवाने वाली है आपको ओलंपियाड के साथ साथ में काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 के लिए ओलंपियाड एग्जाम है, साथ में एनटीएससी, एनएसएजीएस और पीआरएमओ, साथ में आपके स्कूलिंग एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो भी आपके स्कूल्स एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन भी आपको हमारे साथ करने को मिलेगी। ठीक है, तो बेटा इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा। किस तरह से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ? सबसे पहले आप हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो आप फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डीपीपीज और स्टडी मटेरियल जो है वो मिल पाए। यहां पर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 मतलब कि पर क्लास के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट कोड दिए हुए हैं। ठीक है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग कोड सेलेक्ट करना है और फट से स्टडी मटेरियल और डीपीपीस के साथ में अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्लास 6 के लिए जो कोड है हमारा वो क्या है, 6.me/ttb06। क्लास 7 के लिए जो कोड है 6.me/ttb07। क्लास 8 के लिए 6.me/ttb07, 8 के लिए 8, 9 के लिए 09 और 10 के लिए t.me/ttb010। ओके, डिफरेंट कोड्स के साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट आपको जैसा कि टॉप पर नजर आ रही है talkingtextbooks.in। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं, क्लियर है, तो वेबसाइट पर आपको इस तरह के काफी सारे वाउचर्स मिलेंगे। तो आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। जैसे कि उसी में से हमने एक डेमो पैकेज लिया हुआ है यहाँ पर क्लास 6 का। ओके, जिसका कॉस्ट कितना है 9,000 रुपीज। अब 9,000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, साथ में होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक टेस्ट पेपर के काफी सारे सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए आपको फटाक से करना होगा बाय नाउ पर क्लिक। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं बेटा तो आप सीधा प्राइस डिटेल्स पर आओगे और प्राइस डिटेल्स पर मैं आपके लिए काफी शानदार एक कूपन लेकर आया हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, लेकिन इसके लिए कुछ कोड है, तो वो जो आपका कोड रहेगा वो रहेगा LS लाइव। जैसे ही आप ये कोड एंटर करते हैं, अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये जो 9,000 रुपीज का कॉस्ट था, 9,000 रुपीज में आपको इतनी सारी चीजें जो मिलने वाली थी वो सीधा 30% लेस हो जाएगी। मतलब कि 6,300 रुपीज में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। ओके, तो फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करना है और पेमेंट के ऑप्शन पर आना है। पेमेंट आप अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें। ओके, आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें उस अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें किसी तरह की क्वेरी की नीड है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक बहुत अच्छे नंबर दिए हुए 9549041111। ओके, तो फटाक से इन नंबर पर कॉल कीजिए और अपने जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर कीजिए और फटाक से सब्सक्रिप्शन लीजिए हमारा, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। ओके, क्लियर बेटा? चलिए इसके आगे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि आपको क्या करना होता है, एक प्रॉमिस करना होता है और बिल्कुल जरूरी है, प्रॉमिस करना बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेहनत आपको भी करनी है हमारे साथ। ओके, तो प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। इसमें आप ऑलरेडी यही सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करनी होगी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। ओके, तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए फटाक से पेन कॉपी साथ में लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ में स्टडी करना शुरू कीजिए। ओके, किसी भी तरह का कोई डाउट है वो सारा आपका क्लियर होने वाला है अभी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर था नंबर सिस्टम, ओके, उसका लेक्चर 3 है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। लेक्चर 1 और 2 में हमने काफी सारी चीजों के बारे में स्टडी किया, जैसे कि क्लासिफिकेशन के बारे में, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, काफी सारी चीजें। सेकंड लेक्चर में हमने कन्वर्सिंग इनटू डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शंस फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने स्टडी किया। ओके, तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, ताकि वर्ड्स प्रॉब्लम जितनी भी है आपकी वो सारी क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम। ये आपके सामने कुछ कीवर्ड्स है, क्यों हम लेक्चर स्टडी करना चाह रहे हैं, साथ में इसके आउटकम्स क्या क्या है, लर्निंग आउटकम्स, वो सारा आपको जैसा कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है केबीसी का।
इज जीरो ए रेशनल नंबर, आपके पास जीरो जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, क्या आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या जीरो रेशनल नंबर होता है, हाँ या ना। जीरो रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। जीरो कहां से आया, सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर बोला 1 2 3, ठीक है, यहां पर जीरो नहीं था। फिर हमने होल नंबर के बारे में डिस्कशन किया जहां पर जीरो लिया, ठीक है। तो जीरो और नेचुरल नंबर तो इंटीजर्स में इंक्लूड हो गए, और इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव सारे किस में चले गए, रेशनल नंबर में। मतलब कि इंटीजर्स में जब जीरो था और इंटीजर्स रेशनल नंबर में है, तो सीधी सी बात है कि जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि हमने रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा था, पी बाई क्यू की फॉर्म में, और जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और पी और क्यू क्या थे, इंटीजर्स ही तो थे। क्लियर है, तो जीरो ऑलरेडी इंटीजर्स में आता है। क्लियर, तो यहां पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। बिल्कुल, यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्लियर, जब जीरो रेशनल नंबर है तो हमें अगर इसका प्रूफ देना है एक तरह से, तो किस तरह से देंगे। सबसे पहले आपको पता है कि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। क्या जीरो को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, देखो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, सो ऑन। इस तरह से आप देखोगे कि जब आप जीरो में 1 का डिवाइड करते हो, रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। जीरो में 2 का डिवाइड करोगे, रिजल्ट क्या, जीरो। यहां भी रिजल्ट जीरो, यहां भी रिजल्ट जीरो। तो सीधा सा हमें पता चल रहा है ना कि इसे हम बिल्कुल पी और क्यू की फॉर्म में, मतलब कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। बिल्कुल, तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, हैंस जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज we can be written in p by q फॉर्म। क्यों, क्योंकि हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q की फॉर्म में। क्लियर है, तो फटाक से इसे नोट कीजिए और आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी इजी क्वेश्चन था ये, सिर्फ ये क्लियर करना था हमें कि जीरो रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। तो बिल्कुल जीरो रेशनल नंबर होता है। ओके, उसका रीजन मैंने आपको यहां पर बता दिया है। जल्दी से इसे नोट कीजिए और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। अब बेटा करेशनल नंबर फाइंड करने के मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे, आपको अच्छे से याद हो तो, जैसे कि फॉर्मूला मेथड फर्स्ट, और सेकंड कौन सा था, सेम डिनोमिनेटर मेथड। ये दोनों ही थे ना। क्लियर, हम चाहें उस अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो सेम डिनोमिनेटर मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोनों ही मेथड से इसे समझाऊंगा यहाँ पर। क्लियर है, चलिए देखो हमें किस किस के बीच में फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर, 1 and 5 के बीच में। क्लियर, हम सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं फॉर्मूला मेथड की। फॉर्मूला मेथड, क्लियर, फॉर्मूला मेथड क्या होता है, ये आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, इसके बीच में फाइंड करना है। अब दो नंबर के बीच का अगर आपको नंबर फाइंड करना है तो क्या करोगे, दोनों नंबर को ऐड करके 2 का ही तो डिवाइड करोगे, यही करोगे ना। क्लियर, इस तरह से ये आपका फॉर्मूला मेथड था। अब देखो हमें किस किस के बीच पे फाइंड करना है, 1 और 2 के बीच का, 5 नहीं है यहां पर, 2 कीजिए, 1 and 2। क्लियर, चलिए देख लेते हैं इसे भी, 1 + 2/2, तो फाइनली हमें क्या मिला, 3/2। ओके, तो 1 और 2 के बीच का जो नंबर मिला आपको क्या मिला, 3/2, जो 1 से तो ग्रेटर देन है लेकिन 2 से क्या है, लेस देन है। फर्स्ट तो समझ में आ गया। ओके, अब सेकंड पर चलते हैं, इसी में सेकंड नंबर फाइंड करते हैं। अब क्यों ना अगर हम 1 और 3/2 के बीच का नंबर फाइंड कर ले, 1 and 3/2, 1 और 3/2 के बीच का नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सेम बात है, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करना है। तो चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 3/2/2। ओके, देखो यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है,
एकदम सिंपल फॉर्म है, सिर्फ आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको 2। क्लियर, 1 के अपॉन में कुछ है नहीं है, 1 मान लो। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली हमें क्या मिला यहाँ पर 2 प्लस 2 के टेबल में 2, 1 टाइम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3। ओके, और ये अपॉन में 2 जो था ये, तो फाइनली आपको यहाँ मिलेगा 5/4। क्लियर, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए, इन दोनों का सम किया तो 5 हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा 1 और 3/2 के बीच में जो नंबर मिला वो क्या मिला आपको 5/4। ओके, अब आप एक काम और कर सकते हैं, 1 और 5/4 के बीच का नंबर फाइंड कर लो, 1 एंड 5/4। ओके, तो वापस से क्या करेंगे, हम दोनों का ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस 5/4 अपॉन 2। क्लियर, वापस से हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। बिल्कुल बेटा, एलसीएम लेना आपको आता है ना, 4 एलसीएम आया, यहां पर क्या मिलेगा हमें 4 प्लस 5 अपॉन 2। क्लियर, दोनों का सम कीजिए 9, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8। तो आपने क्या देखा 1 और 5/4 के बीच में जो नंबर मिला वो क्या मिला आपको 9/8। क्लियर, नेक्स्ट, अब यहां पर हमें एक नंबर तो 3/2 मिला, सेकंड नंबर हमें 5/4 मिला और थर्ड नंबर हमें 9/8 मिला। नेक्स्ट हम अब क्यों ना 3/2 और 2 के बीच का नंबर फाइंड करें। ठीक है, 3/2 एंड 2। क्लियर, इन दोनों के बीच का नंबर भी सेम तरीके से हमें फाइंड करना है। क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड, चलो एलसीएम ले लो दोनों का। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपके पास 2, तो ये हो जाएगा 3 + 4 ओके अपॉन 2। फाइनली ये मिलेगा हमें 7/4। देखो 7/4 कैसे मिला, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारे पास 2, तो यहाँ पर तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मिलेगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं था, हमने 1 माना। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स आता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली क्या रिजल्ट मिलेगा आपको 4 रिजल्ट मिलेगा। दोनों को प्लस करो, 3 + 4 7/2 ओके, और ये 2 है तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए, तो फाइनली 7/4 मिला। तो हमने क्या देखा 3/2 और 2 के बीच का जो नंबर मिला हमें वो मिला 7/4। ओके, फटाक से इसे नोट करो, नेक्स्ट पर चलते हैं हम, जल्दी से नोट करो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो फटाक से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी के साथ में इसको पहले आगे सॉल्व करते हैं, इसका सेकंड मेथड देखते हैं। हो गया नोट, अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट तो आपको ये मिला, सेकंड आपको यहां पर मिला, थर्ड फोर्थ, हमें एक और चाहिए ना, एक और फाइंड कर लेते हैं हम। चलें आगे, किसके बीच में करना है 7/4 और 2 के बीच में। ठीक है, 7/4 एंड 2, इन दोनों के बीच के नंबर को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, वापस से सेम प्रोसेस, दोनों को ऐड करना है और 2 का डिवाइड करना है। बिल्कुल बहुत इजी है, दोनों का एलसीएम ले लो, 4 आया तो ये तो हो जाएगा 7 प्लस यहां अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है, सॉरी 1 आएगा, 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8/2, तो फाइनली आप देखोगे 8 और 7 तो हो गया आपका 15/8। ओके, तो यहां पर हमारे पास 7/4 और 2 के बीच का जो नंबर मिला वो क्या मिला 15/8। ओके क्लियर, देखो अब यहां पर तो क्या मिला था हमें 3/2 फर्स्ट, ओके, फिर इन दोनों के बीच का हमें मिला 5/4 सेकंड, 5/4 और 1 के बीच का मिला हमें 9/8 थर्ड, फिर 3/2 और 2 के बीच का मिला हमें 7/4 फोर्थ नंबर तो मिल चुके ना। फिफ्थ पर चलें, फिफ्थ जस्ट हमने फाइंड किया, 7/4 और 2 के बीच का 15/8, ये 5। क्लियर, तो ये सारे आपके 5 रेशनल नंबर हैं। ये तो क्या हुआ फॉर्मूला मेथड से, लेकिन अगर हमें दूसरे मेथड से फाइंड करना है, ठीक है, तो सेम डिनोमिनेटर मेथड यूज कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एक काम कीजिए, क्यों ना अगर हम 1 और 2 के लिए सेकंड मेथड, देखो मैंने उस टाइम आपको एक और मेथड बताया था ना, वो क्या था, अगर हमारे पास कोई फर्स्ट नंबर है, ठीक है, और हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में 5, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे
n+1 अपॉन n+2। क्लियर? यहां पर a तो हो गया आपका 1 और b हो गया आपका 2। क्लियर है? समझ में आया? a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 2। तो यहां पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू होगी 1। n मीन्स हो गया जितने रेशनल नंबर हमें यहाँ फाइंड करने, और कितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं यहाँ पर, कितने करने, 5 करने हैं ना। तो ये लीजिए 5 + 1 अपॉन, यहां पर भी 1 कीजिए, 5 + 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 6/6, फाइनली मिलेगा 6/6 मतलब कि 1। क्लियर? अभी समझ में आएगा आपको पूरा। ये b के लिए फाइंड करना है तो ये सेम वापस a की जगह b कर दीजिए। ओके, तो यहां पर b की वैल्यू क्या है आपके पास 2, ये हो जाएगा 5 + 1 अपॉन 5 + 1 मतलब कि 2 × 6/6। तो फाइनली ये मिलेगा हमें 12/6 मतलब कि 2। अब देखो यहां पर आपको क्या मिला 6/6 और यहां मिला आपको 12/6। तो आपको सीधे से पता है ना कि 6/6 और 12/6 के बीच के कौन कौन से नंबर है। 6/6 और 12/6 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। ओके, 5 करने थे हमें तो 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? ये था आपका सेकंड सेम डिनोमिनेटर मेथड। अब करते हैं हम एक और, नेक्स्ट 1 और 2 के बीच में। अब देखो आपको अगर मैं ये बोलता हूं कि इन दोनों के बीच में डेसिमल वाले नंबर्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे, फटाक से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 इस तरह शुरू हो जाओगे। क्लियर है? तो ये भी हमें 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। तो जिस भी तरीके से आप इसे सॉल्व करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, फर्स्ट तो ये था, सेकंड मेथड ये था और ये डायरेक्ट मेथड था। क्लियर है? फटाक से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया कंप्लीट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो बेटा अब यहां पर भी सेम कंडीशंस आ गई हमारे पास। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, नंबर देखिए क्वेश्चन का कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज कीजिए। क्लियर? हमें किस किस के बीच में फाइंड करना है, 3/5 एंड 4/5। क्लियर? ए की वैल्यू क्या है यहां पर 3/5, बी की वैल्यू क्या है यहां पर आपके पास 4/5। ओके क्लियर? अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, n की वैल्यू बताइए मुझे, n क्या होगा यहां पर क्वेश्चन में देखिए, और n की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है ना 5। तो n की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से हमें 5। ओके, डिनोमिनेटर तो वैसे हमें दोनों के सेम नजर आ रहे हैं, तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज कर ले, a × n+1 अपॉन n+2। इसी तरह b के लिए b × n+1, यहां पर 1 आएगा 2 नहीं आएगा। ओके, n+1। क्लियर? a की वैल्यू क्या है 3/5 इंटू n+1, n की वैल्यू आपको पता है 5 है, 1 5 + 1। क्लियर? तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 6, 3/5 × 6/6। क्लियर? दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18/30। ओके, इसी तरह b की वैल्यू भी फाइंड कर लो आप। b की जगह क्या रखोगे यहां पर आप 4/5 इंटू n+1, n की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 5 है, +1 अपॉन 5 + 1। ओके, 4/5 इंटू 6/6। क्लियर? यहां तक देखो, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट मिलेगा 24। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट मिलेगा 30। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, इसे जब हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया तो हमने देखा कि हमें यहां पर 18/30 मिला और यहां पर 24/30 मिला। क्लियर? आपको पता है ना 18/30 और
24/30 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? फटाक से बताओ मुझे, कौन कौन से नंबर आते हैं? 18 के बाद क्या आता है? 19, डिनोमिनेटर तो सेम है। 20, 21, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? 21, 22 एंड 23। क्लियर? तो ये हो गया आपके 5 रेशनल नंबर्स। क्लियर है? ये हमारा सेम डिनोमिनेटर मेथड, डिनोमिनेटर ओनली सीधा सीधा हमने जब देखा तो वो 5 ही था, दोनों तरफ सेम था, तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने क्या किया, डायरेक्ट n+1/n+1 कर दिया। ओके, आप चाहें तो यहां पर जब फॉर्मूला मेथड यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3/5। मैं आपको 1-2 नंबर निकाल के बता रहा हूं इन दोनों के बीच के फॉर्मूला मेथड से, बाकी आपको फाइंड करने हैं। क्लियर? 3/5 और 4/5 क्या करोगे इनका? x + y/2। क्लियर? ये हो गया x और ये हो गया y/2 करना है, मतलब कि 3/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5/2। ओके, दोनों का एलसीएम लिया तो आपने क्या मिला? आपको एलसीएम 5। जब आपको एलसीएम यहाँ पर 5 मिल रहा है तो इधर देखो, यहाँ क्या मिलेगा आपको? 3 और यहाँ 4, सेम ही मिलेगा अपॉन 2, तो हमें यहाँ मिलता है 7/10। ओके, आप क्या देखोगे? 3/5 और 4/5 के बीच में जो नंबर मिला हमें क्या मिला? 7/10। ओके, क्लियर यहां तक? अब यहां से अगर हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड करेंगे। ओके, जब हम इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड करते हैं तो वापस से क्या कंडीशन होगी हमारे पास? 3/5 प्लस 7/10/2। ओके, दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 10, तो फाइनली ये तो हो जाएगा 6 + 7/2, मतलब कि 13/20। क्लियर? तो वापस से हमने ये देखा कि 3/5 और 7/10 के बीच का जो नंबर मिला हमें वो मिला 13/20। ओके, तो अब आपको यहां पर ये कंफ्यूजन होगा कि जब हम फॉर्मूला मेथड से नंबर्स फाइंड कर रहे हैं, दो नंबर्स के बीच के जो रेशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं, तब हमारे पास आंसर कुछ और आ रहा है, और जब हम सेम डिनोमिनेटर मेथड से फाइंड कर रहे हैं तब आंसर कुछ और आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, फॉर्मूला मेथड यूज करोगे तो डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे आपको, जो भी नंबर्स मिलेंगे रेशनल नंबर्स वो सारे डिफरेंट रहेंगे, और इससे सेम डिनोमिनेटर मेथड से जब करोगे तो अब भी डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? फटाक से नोट करो और आगे चलते हैं हम जल्दी से। चलिए जल्दी से, जल्दी जल्दी, बिल्कुल चले आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके, बहुत इजीली समझना है इसे। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें क्या करना है? रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे पहले ये बताओ कि रेशनल नंबर को जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन हमने सबसे पहले किसके लिए यूज किया था? कौन से नंबर के लिए हमने बोला था कि सारे नंबर्स के लिए नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पर हम कह सकते हैं कि सारे नंबर्स इस पर हम शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन से नंबर के लिए बोला था? फटाफट बताओ, फटाफट। फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको काफी अच्छे से। फादर ऑफ नंबर याद आया? किसे बोला था फादर ऑफ नंबर? रियल नंबर को। ओके, तो रियल नंबर को हम फादर ऑफ नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नेचर में हमारे पास जितनी भी चीजें हैं इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? नंबर यूज किया जाता है। और इन सारे नंबर्स को हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब हमें फर्स्ट यहां पर क्या करना है? 5/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 5/7 कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, नंबर लाइन है आपकी ये। ओके, ये पॉजिटिव है ना, तो सिर्फ हम यहां पर पॉजिटिव ले रहे हैं। ये हो गया आपका 0। क्लियर? यहां होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। क्लियर? अब देखो बिल्कुल ध्यान से, ये जो 5/7 है ना, ये 5/7 0 से तो ग्रेटर देन है लेकिन 1 से लेस देन है। मानोगे ये बात कि 0 से तो ग्रेटर देन है लेकिन 1 से तो क्या है, लेस देन है। क्यों? सोचो क्यों लिखा है मैंने ऐसा, सोचो थोड़ा जल्दी से। उसका रीजन मैं बता रहा हूं आपको, फटाफट से एक बार देखो इससे क्या आइडिया आ रहा है आपको माइंड में, कुछ याद आ रहा है? देखो 0/7 यहां देखना। अभी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया कि 0 रेशनल नंबर है, हमने क्या बोला वहां पर, बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 में हम किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे रिजल्ट हमें 0 मिलेगा, यही था ना। और इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल यहां पर भी हम p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं। यहां रिजल्ट क्या मिला, 0। ओके, अगर आप 7/7 करते हो, क्या करोगे 7/7, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 1। 7 से 7 कट होगा, सीधी सी बात है 1 रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए तो मैंने बोला है कि 0 ये 5/7 जो है वो 0 से तो क्या है, बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ओके, यहां पर हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, हमने क्या किया, इनका इक्वल डिस्टेंस लिया हुआ है। इनमें हम अगर 7 का डिवाइड कर देते हैं, 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7, 8/7, 9/7। क्लियर? ओके, तो यहां पर तो हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें यहां पर तो 1। ओके, और ये तो ऑलरेडी आपके पास था 0 और 1, इन दोनों के बीच में आपको रिप्रेजेंट करना था ना 5/7। कहां आ रहा है 5/7, ये रहा आपके पास 5/7। तो बिल्कुल ये लीजिए, आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया 5/7 को। ओके, समझ में आया? फटाक से नोट करो इसे और नेक्स्ट पर चलते हैं हम, जल्दी से जल्दी, बिल्कुल जल्दी से जल्दी चलें आगे। चलो इसी का सेकंड देखते हैं हम, 8/3। क्लियर? ये 8/3 जो है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 से तो बड़ा लेकिन 3 से छोटा, ये लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना, फटाफट से बताओ मुझे, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? सोचो थोड़ा, इसी के जैसा सेम है पैटर्न, ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 8/3 है, 2 किसे लिखोगे आप, 6/3 को। क्लियर? तो यहां क्या मिलेगा आपको, 2 और 3 9/3। ओके, यहां क्या मिला आपको, 3। क्लियर है? समझ में आया? तो इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो वापस से ये पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सेम डिस्टेंस है, ये ध्यान रखना आप, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर लेना इन्हें। अब देखो 2 और 3 के बीच में, क्लियर है, ये 2 और ये 3, अगर हम इन दोनों के बीच की बात करते हैं यहां से, ओके, तो आपके पास इन दोनों के बीच के जो नंबर्स मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो जब आप इनमें 3 का डिवाइड करोगे, 3 3 3 3 3 3 3 3, तो आप क्या देखोगे, ये तो हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। क्लियर है? हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये बताना है कि 8/3 कहाँ मिलेगा। तो कहाँ मिल रहा है हमें 8/3, ये रहा हमारा 8/3। ओके, 2 और 3 के बीच में। देखो ये 6/3 जो है, इसे तो आप 2 लिख सकते हो ना, कट हो जाएगा 3 से, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, सीधी सी बात है। 9/3 है, इसे आप 3 लिख सकते हो, क्यों, ये भी कट हो गया 3 टाइम्स। ओके, इसीलिए हमने बोला है कि ये 2 से तो क्या है, बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। फटाक से नोट करो इसे, या स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है हमें। हो गया नोट, चलें आगे। चलिए ये क्वेश्चन 1.3, ठीक है। अब 1.3 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 1.3 कहां मिलेगा हमें? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में मिलेगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये क्या हो गया? 1.1 1.2 1.3, ये लो, क्लियर है। इसी तरह -23/6, -23/6 को क्या लिख सकते हो? देखो -23/6, इसे आप चाहो तो हम क्या कह सकते हैं, ये -24/6, मतलब कि -4 से तो क्या है, बड़ा है, और -3 से क्या है, छोटा है। क्यों? क्योंकि -24/6 तो हो गया आपका 4, वो भी माइनस का, क्लियर। और ये हो जाएगा -18/6, ये हो गया -3, क्लियर। तो -24/6, फिर क्या आएगा? -23/6, -22/6, -21/6, 20/6, 19/6 और 18/6। तो -4 और -3 के बीच में आप बता सकते हो इसे। चलिए फटाक से नोट करो, ये बाकी के आपको करने हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरह से आपको करना है। ओके, आप चाहो यहां पर तो इसे थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हो, -13/4 है, ठीक है। -13/4, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 2 8 और 8 और 5 13, इस तरह से लिख सकते हैं। -2 5/4 लिख सकते हैं ना, 4 2 8 और 5/4, तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, ये सीधा सा है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करना है इनका। जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। ओके, हमें 3/8 और 2/5 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है ना, उसमें सब में हमें ये बोला है कि कोई भी 2 नंबर्स रेशनल नंबर्स दिए और उनके बीच के 4 5 3 जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने वो बोला है। लेकिन यहां सीधा सीधा बोला गया है कि इन दोनों के बीच का, मतलब कि सिंगल फाइंड करना है, क्लियर। तो ए क्या हो गया आपका 3/8 और बी क्या हो गया आपका 2/5 फर्स्ट के लिए, क्लियर। क्या करोगे इनके लिए? क्या करोगे? दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करोगे, तो सीधा सा कर दो, a + b/2, 3/8 प्लस 2/5/2, क्लियर। दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आता है ना, या नहीं आता है? आता है। चलिए ये तो बताने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, एलसीएम लेना तो आना भी चाहिए। दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको? 40। 8 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है? कितने टाइम्स में आता है? 8 5 45 टाइम्स में। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 15, प्लस 5 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में मिलता है हमें? 8 टाइम्स में। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको? 16। तो सीधा सा आप क्या देख रहे हो, 15 और 16/2 चलेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये अपॉन वाला 2 है। ओके, तो सीधा सीधा 15 और 16 दोनों को ऐड किया तो कितना मिला हमें यहाँ पर? 31/40/2, 40/2 में सीधा सीधा 80। तो आप ये देखो कि 3/8 और 2/5 के बीच का जो रेशनल नंबर मिला आपको, वो क्या मिला? 31/80, क्लियर। इस तरह से फटाक से नोट करो इसे, फटाक से, जल्दी से। फिर सेकंड की बात करें हम, जल्दी जल्दी, बिल्कुल जल्दी। हो गया। चलिए अब आप चाहें तो इनके डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते थे, जैसे 3/8 और 2/5 था, क्लियर है। तो क्या करते आप, 3/8 इधर तो मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से, तो ये क्या बनता हमारे पास 15/40, और यहां 2/5, ठीक है, 2/5। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो ऊपर भी 8 से और नीचे भी 8 से, तो ये हो जाता है आपके पास 16/40, क्लियर है। अब देखो 15 और 16 अब दोनों रेगुलर नंबर आ गए। तो मैंने आपको बताया था, आप चाहें जब आपके पास इस तरह से रेगुलर फ्रैक्शंस फॉर्म मिल जाती है, ठीक है, लगातार वाली, तो आपको क्या करना है, या तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, या
100 से कर दो या 1000 से कर दो, जिस भी तरीके से आप चाहो। तो 15/40 को अगर आप 10 से करते तो 150/400, 160/400, तो 150 और 160 के बीच में तो काफी सारे रेशनल नंबर्स आ गए ना, क्लियर है। लेकिन हमें तो सीधा इनका मिड पॉइंट फाइंड करना था ना, इसलिए हमने क्या किया, फॉर्मूला मेथड यूज किया। ओके, फटाक से नोट करो। फिर नेक्स्ट सेकंड पर चलते हैं हम। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास 1.3 एंड 1.4। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास डिफरेंट मेथड है। एक तो क्या करोगे आप, फॉर्मूला मेथड यूज कर रहे हो, 1.3 प्लस 1.4/2, तो ये मिलेगा हमें 2.7/2, फाइनली 1.35 ये कह सकते हैं हम। ठीक है, ये तो फॉर्मूला मेथड हो गया। लेकिन अगर आप इस डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो यहां पर हो जाएगा आपका 1.3 एंड 1.4, इन दोनों के लिए 13/10 लिख सकते हो ना, और इसे आप 14/10 लिख सकते हो। बिल्कुल, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया, 10, 13 प्लस 14/2। वापस यहां पर फॉर्मूला मेथड यूज किया हमने, तो ये क्या बन गया, 27/20। क्लियर। तो आपने देखा कि यहां पर तो हमें क्या मिला, 27/20, यहां क्या मिला, 1.35। तो इस डेसिमल फॉर्म को आपने यहां पर तो क्या, फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट, और यहां पर डेसिमल फॉर्म को दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दिया। सीधा सीधा जैसे हमें बेटर लगता है हमें उस तरीके से सॉल्व करना है इसे। क्लियर। इसी तरह मैं -1 एंड 1/2 के लिए भी आपको बता देता हूं। देखो, -1 प्लस 1/2/2, पहले तो इसे नोट कर लो ताकि मैं आपको नेक्स्ट पर ले चलूं। फटाक से नोट करो इसे, फटाक से, जल्दी से जल्दी, काफी मजा आने वाला है, अच्छे क्वेश्चन से ही है। कर लिया नोट आपने ये? चलिए नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, थर्ड की। क्लियर। थर्ड क्या है हमारे पास, -1 है 1/2। ओके, क्या करोगे, a प्लस b/2, सीधी सी बात है, दोनों के बीच का फाइंड करना है ना। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2/2। दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना मिलेगा आपको, 2 मिला एलसीएम, तो ये तो हो जाएगा आपका -2 प्लस 1/2। -2 प्लस 1 मतलब कि यहां मिलेगा हमें -1/4। तो आपके पास 1 और -1 और 1/2 के बीच का जो नंबर मिला वो क्या मिला, -1/4। ओके, जिस भी तरीके से आप सॉल्व करना चाहें उस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपकी इच्छा है कि डिनोमिनेटर सेम करना है तो सेम डिनोमिनेटर कर लो। आपकी इच्छा है कि मुझे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला मेथड से दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करना है, तो जिस भी तरीके से आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मूला मेथड से जब इन्हें सॉल्व करोगे तब आपको फ्रैक्शंस फॉर्म या रेशनल नंबर जो मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा, और जब आप डिनोमिनेटर मेथड से सॉल्व करोगे तब डिफरेंट मिलेगा। क्लियर। और सेकंड बात ये है कि जो n+1/n+1 वाला जो हम कर रहे थे, ठीक है, वो कब करना है आपको, वो मेथड तब यूज करो आप जब आपसे ये बोला जाए कि इन 2 नंबर के बीच के 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करो या 2 नंबर के बीच के 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करो, तब आप वो मेथड यूज करोगे। ओके, चलिए फटाक से नोट कीजिए। फिर ये आपको करना है, एक और मैं बता देता हूं आपको, 5th वाला। क्लियर। 1/9 है 2/9। देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर तो हमें बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, तो a की वैल्यू तो हो गई आपके पास 1/9, b की वैल्यू हो गई आपके पास 2/9। तो सीधा सीधा क्या करोगे, a प्लस b/2, यही करोगे ना, a प्लस b/2। तो a की वैल्यू क्या है 1/9, b की वैल्यू 2/9। ओके, अपॉन में फॉर्मूला का 2, एलसीएम कितना मिलेगा आपको इन दोनों का, फटाक से देखो, कॉमन है बिल्कुल, 9 दोनों में सिमिलर है, तो सीधा सीधा 9 एलसीएम मिला। 9 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में। ओके, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, प्लस 9 के टेबल में 9 कितने टाइम में, 1 टाइम में। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2। फाइनली हम देखते हैं कि ये तो हो जाएगा हमारा 3/9/2, 3/18। ये लीजिए, आप चाहें इसे कट करना है तो कट कर दीजिए, 3 1 3, 3 6 18। तो हमारे पास 1/9 और 2/9 के बीच का जो नंबर मिला हमें क्या मिला, 1/6।
6। ओके क्लियर। अगर हम सेम डिनोमिनेटर मेथड से करते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर मेथड तो सेम आ रहा है। जब डिनोमिनेटर मेथड हमारे पास सेम आ रहा है, 1 और 2 दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर से ना लगातार आ रहे हैं ना, तो क्या करोगे आप, अगर आप इन्हें 10 से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे ही आप इन्हें 10 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 10/90 और ये हो जाता है आपका 20/90। तो 10/90 और 20/90 के बीच में तो काफी सारे रेशनल नंबर्स है ना, तो ये कब काम आता है आपके लिए, जब आपको 4, 5, 3 या 8 जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलता है इन दोनों नंबर के बीच का, तब। और आपको सिर्फ एक नंबर फाइंड करने के लिए बोला है कि एक रेशनल नंबर फाइंड करना है आपको दो नंबर्स के बीच का, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला मेथड यूज करो, सीधा सीधा सा। ओके फटाक से नोट करो इसे जल्दी से जल्दी, और आगे चलते हैं हम। बिल्कुल जल्दी नोट करो फटाक से, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। हो गया नोट, चलिए चले आगे। ये थोड़े से इजी क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी हेल्प की नीड है इसमें, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे इन्हें, सिर्फ मैं आपको बताता हूं। ईच एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स टू द लोवेस्ट फॉर्म। हमारे पास यहां पर कुछ रेशनल नंबर्स गिवन है और हमें क्या करना है, इन्हें लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लोवेस्ट मीन सबसे छोटी फॉर्म में, 4/22 फर्स्ट वाला है, ठीक है। फोर अपॉन 22 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 4 और 22 का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, जल्दी से देखो फटाक से। दोनों का कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है ना, बिल्कुल 2 से 1 कट हो गया, 2 टाइम्स 11 टाइम 2/11 मिला। क्या ये और लोवेस्ट फॉर्म में जा रहा है, बन रहा है कि किसी से कट कर सकते हैं हम इसे, या इनके कोई कॉमन फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं क्या, यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, तो ये इसकी जो लोवेस्ट फॉर्म होगी 4/22 की, वो क्या होगी 2/11। इसी तरह सेकंड -36/180, क्लियर। यहां पर देखो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है हमें, यहां पर डायरेक्ट 6 से कट कर देते हैं, ओके, और डायरेक्ट 6 से वापस कट हो रहा है, 6 1 6, 6 5 30, तो ये क्या मिलेगा हमें 1 माइनस के 1/5, क्लियर। थर्ड -32/-56, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सीधा सा क्या बचा 32/56। क्या ये 2 से कट हो रहा है, इनके कॉमन फैक्टर क्या 2 है, बिल्कुल है, और क्या है 4 है, तो चलो हम 4 से ही कर लेते हैं। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 8/14 मिला। इन दोनों का वापस से कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर 2 मिल रहा है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, मतलब कि 4/7। इनसे और लोवेस्ट फॉर्म में हम इसे बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर्स अब हमें नजर नहीं आ रहे। ओके नेक्स्ट 91/364 फिफ्थ, इसका कॉमन फैक्टर देखो, कुछ नजर आ रहा है क्या आपको, किससे कट हो रहा है, ये किससे कट हो रहा है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है जिसके टेबल में 91 भी आता है, 364 भी आता है। फटाक से सॉल्व करो इसे फटाफट। 2 कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। 3 भी नहीं है क्योंकि 3 3 जा 9 और फिर 1 बचेगा। और क्या कॉमन फैक्टर है, 4 नजर नहीं आ रहा, 5 है, जल्दी से देखो 5 कॉमन फैक्टर है क्या इसका, नहीं है। क्यों, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में हमने देखा था ना कि जिसके एंड में मतलब कि यूनिट डिजिट में या तो 0 या 5, वो 5 से डिविजिबल होगा, तो ये 5 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है। 2 से डिविजिबल के लिए हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है उसकी इवन जो यूनिट डिजिट है वो या तो इवन होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। तो 0 2 4 6 8 में से कुछ है क्या, नहीं है, तो ये भी कट नहीं हो रहा है। ये वाली तो है लेकिन ऊपर वाली नहीं है, क्लियर है। तो आप इसको सॉल्व करो फटाफट। इसी तरह से एक और सॉल्व करना है आपको, -16/-56, इसको भी सॉल्व करो। क्या करोगे इसके लिए, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, फटाफट कट हो जाएगा। ये 6 से कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं ना हमें, 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, फिर सॉल्व करोगे तो फिर कॉमन फैक्टर मिल जाएगा आपको, मतलब कि 4 भी हमारा इसका कॉमन फैक्टर बन रहा है। फटाफट सॉल्व करो इसे। एक आपको सॉल्व करना है -24/36, इसे भी सॉल्व करो जल्दी से जल्दी।
फटाफट सॉल्व करो इन सबको और आंसर बताओ मुझे। ओके, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने इनके, फटाफट सॉल्व करना इन्हें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। 7/8 और 3/5 के बीच में कितने नंबर्स फाइंड करने हैं हमें? 3 रेशनल नंबर, 3। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो क्या हो गई आपके पास 3/5, बी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 7/8। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको मेथड कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला मेथड यूज करना है या कोई और मेथड यूज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला, सेम डिनोमिनेटर वाला। तो यहां पर देखो क्या हो गया, ये a इक्वल 3/5। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं a प्लस b/2। क्लियर, a प्लस b/2, दोनों के बीच का नंबर फाइंड करना है। तो 3/5 प्लस 7/8 अपॉन 2, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना मिलेगा हमें 45 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में मिलता है 8 टाइम्स में। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24 प्लस 8 के टेबल में 5 40 कितने टाइम्स में मिलता है 5 टाइम्स में। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 अपॉन 2। क्लियर, तो यहां पर हमने क्या देखा 24 प्लस 35 ये हो जाएगा आपका 59 अपॉन 80। क्लियर, एक नंबर तो आपको ये मिल गया। अब सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, या तो इसको साथ में लोगे इसके। क्लियर, और एक और नंबर फाइंड करने के लिए इसको साथ में लोगे इसके। क्लियर, एक मेथड तो आपके पास ये हो गया। सेकंड, ये आपको सॉल्व करना है, आगे मैंने आपको क्लियर बता दिया, इसके बेस पर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिए, इसलिए मैं आगे नहीं करवा रहा हूं इसे। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ए की वैल्यू और इस वैल्यू को रखो, दोनों को ऐड करो, 2 का डिवाइड करो, जो नंबर मिलेगा वो इन दोनों के बीच का नंबर होगा। तो 2 नंबर तो ये हो गए। फिर एक और करना है फाइंड, तो बी की वैल्यू और इस वैल्यू को रखो, दोनों को ऐड करो, 2 का डिवाइड कर दो, तो सेकंड नंबर भी हमें मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए, एक मेथड क्या है हमारा 3/5 इंटू n+1 n+1। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या है आपके पास, n की वैल्यू है हमारे पास 3। देखो 3 रेशनल नंबर फाइंड करने ना, तो n की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 + 1 अपॉन 3 + 1। तो फाइनली हम देखते हैं यहां पर हमें जो मिलेगा वो क्या मिलता है 3/5 इंटू 4/4 12/20। ओके, इसी तरह से सेकंड बी के लिए 7/8 के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो वही n+1 अपॉन n+1। क्लियर, n की वैल्यू क्या है आपके पास, n की वैल्यू 3 है, तो 3 + 1 अपॉन 3 + 1। क्लियर, 7/8 इंटू 4/4, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 32। क्लियर है ना। तो यहां पर तो क्या मिला हमें 12/20 और ये मिला हमें 28/32। देखो ये कट हो गया 6 10 3 5। फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये जो मिलेगा हमें, ये तो मिला हमें 3/5। ए की वैल्यू तो है हमारे पास, यहां पर ए की वैल्यू तो क्या थी हमारे पास 3/5। तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो इसके आगे की वैल्यू क्या मिली हमें वापस से 3/5। तो ए की वैल्यू तो यही मिल रही है, बी की वैल्यू इसे भी जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वापस से यही मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप यहां पर यूज करोगे n+1 का फॉर्मूला, तो आपके लिए ऐसी कंडीशंस आएगी कंफ्यूजन वाली। तो आपको क्या करना है, इसके लिए तो सबसे पहले आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड यूज करो और सॉल्व कर लो। कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर्स को ऐड करना है और क्या करोगे 2 का डिवाइड कर दोगे। चलिए नोट कीजिए इसे फटाफट। डिफरेंस भी मैंने आपको साथ में इसीलिए बताया है इसका। ओके, यहां पर ये यूज नहीं करेंगे हम, यहां डायरेक्ट क्या करेंगे फॉर्मूला मेथड ही यूज करेंगे। क्लियर, हो गया नोट। चलें आगे, फॉर्मूला मेथड इसको आगे सॉल्व करना है आपको, और उसका मैंने बता दिया आपको सॉल्व कैसे होगा। ये दोनों को ऐड करना है, 2 का डिवाइड करना है, बस सीधा सा यही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आया हमारे पास आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग एंड विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। हमारे पास काफी सारे यहां पर
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शंस फॉर्म में, ठीक है, रेशनल नंबर्स, इन सबको क्या करना है, सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेट मीन क्या होता है, जब हमने किसी फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व किया और डेसिमल के बाद में हमें आफ्टर डेसिमल, ठीक है, फाइनाइट नंबर मिले, फाइनाइट नंबर, क्लियर। फाइनाइट मीन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो तो क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होगा हमारा इनफाइनाइट, क्लियर। तो इनफाइनाइट आते ही तो सीधा सीधा सा आपके लिए नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, फाइनाइट आते ही आपके लिए टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं हम। देखो 325 डिवाइड कर दो किसका, 8 का, 8 4 जा 32, 0 5 आया, डेसिमल 0, 8 6 जा 48, 2 फिर 0, 8 3 जा 8 2 जा 16, 8 2 जा, ठीक है, 8 2 जा 16, ये क्या बना 4, क्लियर। जब आपने इसको माइनस किया यहां वापस से 0, 8 5 जा 40, 0। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर, जब आपने 325 में डिवाइड किया 8 का तो आपको रिजल्ट मिला 4.625, ओके, ये रिजल्ट मिला हमें। यहां पर डेसिमल के बाद में जो हमारे पास डिजिट्स है, क्या हम इन्हें काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फटाफट से बताओ। डेसिमल के बाद में जो हमें डिजिट मिल रही है इन्हें हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3 है। और हमने टर्मिनेटिंग के लिए क्या बोला है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर्स मिले हमें, तो बिल्कुल ये फाइनाइट मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा टर्मिनेटिंग, ओके, क्लियर है। टर्मिनेटिंग मीन तो होगा आपका फाइनाइट, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट, क्लियर, ओके। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं 2/11। इसे जब हम सॉल्व करते हैं, ये नोट कर लिया ना, इसे फटाफट नोट कर लो, हो गया नोट। चलो सेकंड एक और सॉल्व करते हैं हम इसी का। अब हमें क्या करना है, यहां पर आप देख रहे हो कि 2 में डिवाइड करना है हमें किसका, 11 का। अब यहां तो 2 डिजिट्स है और यहां सिंगल है, तो 2 तो 11 से छोटा है। सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। जैसे ही डेसिमल लगाए यहां पर क्या मिलेगा हमें 0, तो 11 1 जा 11, ओके। यहां क्या मिलेगा हमें वापस से, ये तो हो गया आपके 9, क्लियर, और ये हो गया 0, तो यहां जैसे ही 0 लगेगा तो 11 8 जा 88 अपॉन, दोनों को माइनस किया तो क्या मिलेगा 2 तो मिलेगा ना, क्लियर। वापस से क्या होगा, यहां 0, 11 1 जा 11, वापस 9 आया, फिर 0, 11 8 जा 88, फिर इनको माइनस किया तो फिर मिला 2, फिर यहां 0 लगाया, 11 1 जा 11, तो फाइनली आपने क्या देखा, यहां पर वापस से आपके पास 9 आया, क्लियर, फिर आपने 0 लगाया तो फिर आपको 8 मिला, मतलब कि ये वापस से 88, फिर आपके पास 2। तो आप जब इसे सॉल्व कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, जब हम 2/11 को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें 0.18181818 सो ऑन इस तरह से मिल रहा है। मतलब कि हम इसे सॉल्व करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, पेजेस पे पेजेस भरते हुए जाओ आप, लेकिन आपकी जो ये वैल्यू है ये क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी, क्लियर, और आगे बढ़ती जाएगी, क्लियर है। तो आपको मैंने जब डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर रेशनल नंबर को एक्सप्लेन किया तो हमने क्या किया था, वहां पर कितने टाइप्स में डिवाइड किया था इन्हें हमने आफ्टर डेसिमल के बेस पर रेशनल नंबर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया था, आफ्टर डेसिमल 2 टाइप्स में, ठीक है। फर्स्ट तो क्या था हमारा टर्मिनेटिंग, एंड सेकंड क्या था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग,
क्लियर। फिर नॉन टर्मिनेटिंग को भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, रिपीटिंग एंड सेकंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर। तो रिपीटिंग को हमने क्या बोला था, रिकरिंग भी, और नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग। तो ये तो क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। क्लियर है। और नॉन रिपीटिंग जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं होती लेकिन आगे कंटिन्यू हमें मिलती भी जाती, हम जब तक उसे सॉल्व करते तब तक हमें वो वैल्यू रिपीट होती जाती या डेसिमल के बाद में कंटिन्यू मिलती जाती। रिपीटिंग मीन्स रिपीट होना, नॉन रिपीटिंग मीन्स रिपीट नहीं होना। ठीक है। यहां पर रिमाइंडर क्या था आपका, 0 था, यहां रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला। क्लियर। इसीलिए हमने बोला है कि टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, हमारे फाइनाइट नंबर वाले होते हैं जिन्हें हम डेसिमल के बाद में काउंट कर सकते हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये तो कैसा था, टर्मिनेटिंग। जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये क्या मिला हमें, नॉन टर्मिनेटिंग। फटाक से नोट करो और ये सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है। जल्दी से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। टर्मिनेटिंग मीन्स सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, डेसिमल के बाद में जितनी भी डिजिट्स आपको मिल रही, क्या आप उन्हें काउंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यहां पर हमने देखा कि बिल्कुल काउंट नहीं कर पा रहे। जब तक हम इसे सॉल्व करते जाते तब तक हमें यही वैल्यू वापस से मिलती जाती है। ओके, फटाक से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट? स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहां पर काफी अच्छे क्वेश्चन आए हम, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में काफी अच्छे से पढ़ा है। आपको पता है ना 0.4 बार, इसका मीन क्या होता है? 0.4 बार का मीन क्या होगा कि रिपीटेशन हो रहा है। किसका रिपीटेशन हो रहा है? 4 का रिपीटेशन हो रहा है ना। 4 का रिपीटेशन हो रहा है मतलब कि 0.4444 सो ऑन। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। क्लियर है। अब अगर हम इसे x के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, इसे हमने दे दिया इक्वेशन 1 में। क्लियर। दोनों मेथड में बताने वाला हूं आपको यहां पर। क्लियर। एक तो डायरेक्ट मेथड और एक लॉन्ग मेथड। ये हम लॉन्ग मेथड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं पहले। यहां पर आपने क्या देखा, 0.4444। क्लियर। फिर जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें यह देखना है कि डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है? 1 डिजिट के ऊपर, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से। तो फटाक से बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल, ये क्या मिलेगा आपको 4.4444 सो ऑन। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 2 नेम। क्लियर। इसी तरह से मिलेगा हमें। अब यहां पर अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हम क्या देखते हैं, 10x माइनस एक्स इक्वल 4.444 माइनस 0.444 सो ऑन। क्लियर। यहां से क्या बचा आपके पास, 9x, और यहां से देखो ये और ये तो सीधा सीधा 0 हो गए, तो फाइनली यहां आपको मिलेगा डायरेक्ट 4। तो ये जो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहां पर हमारे पास, 9 है। तो x इक्वल 4/9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इक्वल 4/9। ये जो x का कोफिशिएंट था ये अपॉन में चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? फटाक से नोट करो। ये तो क्या था, हमारा लॉन्ग मेथड था। सेकंड लेक्चर में हमने इन्हीं के बारे में डिस्कशन किया था अच्छे से काफी। ओके, और ये है आपका लॉन्ग मेथड, और इसे आपको बिल्कुल याद रखना है। लॉन्ग मेथड बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं ये सारे आपके। डायरेक्ट मेथड तो ये है कि हमें अगर टाइम सेव करना है, ठीक है, या हमारे पास टाइम कम है और हमें आंसर निकालना है फटाफट से, तो किस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, हो गया नोट? चलिए इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 0.621 और तीनों के ऊपर बार। ओके, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर तीनों ही नंबर के ऊपर डेसिमल के बाद में जितनी डिजिट्स है और उतनी डिजिट्स के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से आपको क्या करना है, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो पूरा नंबर क्या है आपका 621। क्लियर।
सेपरेट करना है। किसे सेपरेट करोगे? जितनी डिजिट के ऊपर बार है। कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 3 डिजिट के ऊपर बार है। क्या सॉरी, सेपरेट आप किसे करोगे? जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है। वापस से सुनना, डेसिमल के बाद में हमें जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, या फिर डेसिमल से पहले भी अगर हमें कोई डिजिट दी हुई होती तो हम सारी डिजिट में से, सारा जो एक डिजिट से मिलकर एक जो नंबर बनता उसमें से किसे सेपरेट करते? जितने नंबर डेसिमल के बाद में जितनी भी डिजिट से हमारी उसके ऊपर बार नहीं है उसे। क्या यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नजर आ रहा है आपको जिसके ऊपर बार नहीं है? कोई डिजिट ऐसा नजर आ रहा है जिसके ऊपर बार नहीं? नंबर्स मत समझना यार, डिजिट्स लेना आप, ओके। बार बार वो फ्लो में नंबर निकलता है, लेकिन यहाँ पर डिजिट्स आएगी। क्या ऐसे ही कोई डिजिट नंबर नजर आ रही है हमें? डिजिट नजर आ रही है क्या जिसके ऊपर बार नहीं है? नहीं आ रही है, तो इसे 0 लिख दो अपॉन। यहाँ पर देखो बार कितने के ऊपर है? कितने के ऊपर है? 3 के ऊपर है, तो नीचे 3 9 आ जाएंगे। क्लियर? तो फाइनली हम क्या देखेंगे? 6 2 1। अब इसे क्या करना है? आपको पलटना है, तो 9 9 9 पलटोगे तो भी यही मिलेगा आपको। क्लियर? अब अगर सोचो इसी का एक और क्वेश्चन इस तरह से होता 6 2 1। क्लियर है? तो आप क्या करते हैं? 6 2 1 माइनस 6 अपॉन, यहां देखो कितनों के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर बार नहीं है। कितनों के ऊपर बार है? 2 के ऊपर 9 9। तो फाइनली यहां हमें क्या मिलता है? 615 अपॉन 990। इस तरह से, ओके। इसी का जो मैंने कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाया था वो एबीसी को लेकर समझाया था। एबीसी है तो आपको क्या करना है? एबीसी माइनस 0, तीनों के ऊपर बार है तो मतलब कोई भी माइनस नहीं होगा। अपॉन क्या हो जाएगा? 999। ओके। इसी तरह अगर 2 के ऊपर बार रहता तो आप क्या करते हैं? पूरे में से एबीसी में से माइनस करते हैं। किसे माइनस करते हैं आप? किसे माइनस करते हैं? जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है? ए के ऊपर। अपॉन जिसके ऊपर बार नहीं है उससे तो लिख दो 0, और जितनों के ऊपर बार है उससे लिख दो 99। ओके। तो फाइनली यहां हमें मिलता ABC माइनस ए अपॉन 990। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड, और इससे पहले वाला जो हमने सॉल्व किया वो था हमारा लॉन्ग मेथड। फटाक से ये देख लो एक बार दोनों। क्लियर है? तो यहाँ पर ये हमने सॉल्व कर लिया, ये आपको सॉल्व करने सारे, ये आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने, फटाफट से इन्हें सॉल्व करने आपको, ठीक है? क्लियर है? और समझ में आया ना अच्छे से? किसी भी तरह का कोई आपको कोई कंफ्यूजन है तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है? लाइक और शेयर करने के बाद किसी भी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ओके। मैं या मेरी टीम आपको आपके जो भी डाउट्स है उनके सॉल्यूशंस आपको जरूर प्रोवाइड करवाएगी। और साथ में आप काफी सारी चीजें देख रहे हैं, जैसे कि आपको वीडियो को फटाफट से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर क्या मिलती रहेगी? अपडेट मिलती रहेगी, ओके। तो फटाफट से लाइक ठोक दो, शेयर और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करो, ओके। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय बाय।